सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। राजस्थान प्रदेश के राजकीय एवं निजी शिक्षण संस्थाओं के ऑनलाइन शिक्षण के संबंध में एडवाइजरी जारी। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रदेश भर में या देश भर में कहें कि कोविड-19 के चलते सभी शिक्षण संस्थाएं जहां बंद है वहां ऑनलाइन शिक्षण एक विकल्प के तौर पर अपनाया जा रहा है। इसी विकल्प के तौर पर अपनाए जा रहे ऑनलाइन शिक्षण के संबंध में एक एडवाइजरी जारी हुई है जो राजस्थान बाल संरक्षण आयोग द्वारा जारी की गई है। शिक्षा निदेशक ने भी इस संबंध में आदेश जारी किया, वो दिखा देता हूँ मैं आपको आदेश भी, जिसके जरिए हम राजकीय विद्यालय और निजी शिक्षण संस्थान जो भी है उनको इस एडवाइस के जरिए ही काम करना है। तो देखिए साथियों, यह है वो आदेश जो निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से जारी हुआ है, जहां ये लिखा गया है, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक राजस्थान प्रदेश के विभिन्न राजकीय और निजी विद्यालयों शैक्षणिक संस्थानों द्वारा अपनाए जा रहे ऑनलाइन शिक्षण के संबंध में एडवाइजरी के संबंध में यहाँ साफ साफ अक्षरों में ये भी लिखा है कि उपरोक्त विषय अंतर्गत प्रासंगिक शासकीय निर्देशों के क्रम में राजस्थान बाल संरक्षण आयोग जयपुर द्वारा जारी राजस्थान प्रदेश के विभिन्न राजकीय और निजी विद्यालयों शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा अपनाए जा रहे ऑनलाइन शिक्षण के संबंध में एडवाइजरी की एक प्रति संलग्न की जा रही है। उक्त एडवाइजरी में सम्मिलित सुझावों के अनुरूप क्षेत्राधिकार के समस्त संस्था प्रधानों को निर्देशित करने की कार्रवाई सुनिश्चित करें। यानी इसी के अनुरूप, इस एडवाइजरी के अनुरूप ही समस्त संस्था प्रधानों को काम करना है। अब ये एडवाइजरी क्या है वो भी आपको दिखा देता हूँ। यह है वो राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से प्रदेश भर के विभिन्न जो राजकीय निजी विद्यालय है उसके द्वारा ऑनलाइन शिक्षण जो अपनाया जा रहा है उसके संबंध में एक एडवाइस जारी की गई है। इस एडवाइस के अनुरूप ही काम करना है। इसमें साफ साफ अक्षरों में ये भी लिखा है कि कोविड-19 का प्रसार चल रहा है और लॉकडाउन की इस अवधि में जो ऑनलाइन शिक्षण अपनाया जा रहा है वो बच्चों के लिए घातक सिद्ध न हो, इस संबंध में एडवाइजरी जारी की है। साथ ही ये जो ऑनलाइन शिक्षण है वो कदापि कक्षा शिक्षण का रूप नहीं ले सकता। कक्षा शिक्षण अलग है, ऑनलाइन शिक्षण अलग है। तो ऑनलाइन शिक्षण में राजकीय निजी विद्यालय शैक्षणिक संस्थाओं के नियमों निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन शिक्षण करावें। अब ऑनलाइन शिक्षण में क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है वो भी बता देते हैं। जैसे उच्च माध्यमिक स्तर है या उच्च प्राथमिक ले लेते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को जो 14 वर्ष की आयु के हैं ऑनलाइन शिक्षण के लिए अधिकतम 30 से 40 मिनट का एक सत्र हो, तत्पश्चात न्यूनतम 10 से 15 मिनट का गैप रखा जाना आवश्यक है। प्राथमिक स्तर की कक्षाओं के लिए बच्चों के लिए छोटे छोटे रोचक ज्ञानवर्धक 10 से 15 मिनट के वीडियो चित्रों के माध्यम से शिक्षण कराया जाना, ताकि बच्चों में ज्ञान समझ के साथ साथ रुचि बनी रहे और आंखों को भी आराम मिल सके। कविताएं, कहानियां, सामान्य अध्ययन में वीडियो के स्थान पर ऑडियो विकल्प का भी प्रयोग किया जा सकता है। ऑनलाइन शिक्षा स्थिति सामान्य होने के लिए एक विकल्प है। यानी ऑनलाइन शिक्षा सामान्य स्थिति जब तक होगी, कोविड-19 पूरी तरह से हटेगा तब तक के लिए एक विकल्प है। इसलिए अभिभावकों से अनुरोध किया जाए कि वे समय भी अपने बच्चों के अध्ययन अध्यापन में सक्रिय सहयोग करें, जिससे बच्चे विषय वस्तु को भली भांति समझ सके। इसे कक्षा शिक्षण अधिगम का विकल्प नहीं माना जाए, क्योंकि कक्षा शिक्षण का स्थान सर्वोपरि है। बालकों को ऑनलाइन शिक्षा के तहत कक्षा स्तर के अनुसार, आयु वर्ग के अनुसार ही कार्य दिया जाए। अत्यधिक गृह कार्य नहीं दिया जाए, जिससे कंप्यूटर, लैपटॉप व मोबाइल से उत्पन्न होने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्या पैदा न हो, यह अति आवश्यक है। ऑनलाइन शिक्षण से सप्ताह में 2 दिन पूर्ण रूप से बच्चों को दूर रखा जाए। ऑनलाइन शिक्षा में 2 दिन बच्चों को दूर रखा जाए, ये बात भी ध्यान में रखें। सप्ताह में 2 अवकाश मिलने से बच्चे इन उपकरणों से दूर रहते हुए अन्य उपलब्ध शिक्षण सामग्री से स्वाध्याय करेंगे। साथ ही पढ़ाई जाने वाली विषय सामग्री का टाइम टेबल 7 दिवस पूर्व जारी किया जाए, ताकि बच्चे समय अथवा अभिभावकों की मदद से उस विषय सामग्री की पूर्व तैयारी कर सके तथा पूर्व अध्ययन कर सके। बालकों को गृह कार्य ऑनलाइन दिया जाए, परंतु यह कार्य बच्चे अब से अपनी नोटबुक अथवा स्लेट या जैसी भी स्थिति हो ऑफलाइन ही करवाया जाए। ऑफलाइन ही संचार उपकरणों का उपयोग केवल विषय वस्तु को समझाने के लिए किया जाए। विद्यालय द्वारा ऑनलाइन कक्षा शिक्षण शुरू करने से पहले बालकों को आवश्यक रूप से संचार उपकरणों के प्रयोग के संबंध में रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में विस्तार से समझाया जाए, ताकि निश्चित अंतराल में उनको दोहराया जाए। संचार उपकरणों के दुष्प्रभाव के बारे में भी बालकों को बार बार सचेत करते रहना चाहिए। लॉकडाउन के दौरान आकाशवाणी, दूरदर्शन द्वारा प्रसारित किए जाने वाले कक्षा स्तर के अनुसार शिक्षण कार्यक्रमों को सुनने और देखने के लिए प्रेरित किया जाए, ताकि बालकों की व्यक्तिगत तौर पर संचार उपकरणों, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर पर निर्भरता कम हो सके। बात करें आगे, तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अध्ययन अध्यापन करवाया जा रहा है, तो बालकों के छोटे छोटे समूह बनाकर अध्ययन कराया जाए, ताकि प्रत्येक बालक को अपनी जिज्ञासा शांत करने का समुचित अवसर मिल सके। बालकों के अभिभावकों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उपकरण विशेष, ऐप विशेष क्रय करने हेतु बाध्य नहीं करें। सर्वसुलभ गैजेट ऐप के माध्यम से अध्यापन करवाया जाए।
एक कक्षा के सभी अध्यापक पारस्परिक सामंजस्य से अध्ययन सामग्री का समय विभाग चक्र इस तरह से बनाएं कि बालकों को रुचिपूर्ण होने के साथ साथ उन्हें तनाव महसूस न हो और विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य द्वारा सभी शिक्षकों को उक्त बिंदुओं के पालना आवश्यक निर्देश प्रदान करते हुए निश्चित समय अंतराल पर प्रति सप्ताह प्रगति और फीडबैक लेकर समीक्षा की जाए। ऑनलाइन शिक्षण में प्रातः 9 बजे से पूर्व तथा साढ़े 4 बजे के बाद कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बच्चों के सम्मिलित करते हुए नहीं की जाए। समय का विशेष ख्याल रखा जाए। ग्रीष्मावकाश में बच्चे रुचि के अनुसार सीखते हैं, परिवार के साथ समय बिताते हैं, अतः इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि ऑनलाइन शिक्षण अवकाश की अवधि को प्रभावित न करे। हर 15 दिन के अंतराल में मॉक टेस्ट का आयोजन किया जा सके ताकि विद्यार्थियों ने जो पढ़ा सीखा उसका आंकलन हो। वर्चुअल क्लासेस का आयोजन भी विकल्प के रूप में किया जा सकता है और जिन विद्यार्थियों को वीडियो सेक्शन देखने में समस्या होती है उन्हें वीडियो सेशन का विकल्प उपलब्ध करवाया जाए। ऑनलाइन शिक्षण के प्रारंभ और अंत में शिक्षक द्वारा योग, ध्यान, शारीरिक शिक्षण में से भी बच्चों को अवगत करवाते हुए प्रेरित किया जाए। तो साथियों, ऑनलाइन शिक्षण में आने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कोविड-19 लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन शिक्षण में जो एडवाइजरी जारी की है जो मैंने आपको अभी बताई। धन्यवाद साथियों। वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।